अभी हमारे साथ में देश का युवा भी मौजूद है और राहुल गांधी जो बोलते हैं कि हम युवाओं के मसीहा हैं, एक तरफ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, वो युवाओं के लिए बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। सर क्या कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। ये बताइए, राहुल गांधी जिस प्रकार से युवाओं के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं और उसके बाद में देश की जो युवा है उनके मतलब भलाई के लिए आगे आते हैं, जाकर के कश्मीर में देश की बदनामी करते हैं, बुराइयां करते हैं, बहुत सी चीजें बोलते हैं, उस पर क्या विचार हमारे देश की युवा का? देखिए बात क्या है ना कि राहुल गांधी जो है ना वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। क्या मतलब? और देखिए विदेश में गए, वो विदेश में गए और हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि सिख को पगड़ी नहीं पहनने देंगे, ये क्या बोलते हैं, कड़ा नहीं पहनने देंगे। अरे हमेशा वो कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाता है। 1984 में सिंह दंगा किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। अरे उन्हीं का, उसके पिताजी का, अब्बा का स्टेटमेंट था। उसके अब्बा का स्टेटमेंट क्या था? पप्पू खान के बोला था कि एक अगर पेड़ गिरती है तो क्या बोलते भूकंप आता ही है। तो ये कौन बोला था? अरे ये एक्चुअल में क्या है ना कि राहुल गांधी, राहुल खान बोलिए, पप्पू खान बोलिए, चाहे जो बोलिए, वो कभी इस देश में अच्छी राजनीति नहीं करेंगे। अगर वो अच्छी राजनीति करेंगे, देश को जोड़ने का काम करेंगे, तो हम भी उनको वोट देंगे। मगर वो काम नहीं करते। वो क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, फार्मर का प्रोटेस्ट करवाते हैं, ये सबको स्पॉन्सर करते हैं। कभी अब देखिए 99 सीट जब आ गए इनके, तो कश्मीर में क्या है कि अब वहां पे आतंकवादी हमले बढ़ गए। ये सब कांग्रेस के जो स्लीपर सेल जो सोए हुए थे ना, ये सब जाग गए, समझे? अब देखिए रेलवेज में ये क्या कहते हैं, एक्सीडेंट होने लग रहा है। अरे कैसे होने लग रहा है? क्या बोलते हैं, सीमेंट रख दे रहा है, कोई सिलेंडर रख दे रहा है, तो ये सब, और कोई ट्रैक काट दे रहा है। तो पहले नहीं होता था ये सब, मगर अब ये सरकार को गिराने की एक साजिश है, जिसमें ये नहीं समझ रहे हैं कि मारी जा रही है भोले वाली जनता ही मर रही है इसमें। तो ये चीज इनको नहीं समझ में आ रहा है। आपने बोला एक हिसाब से कि वो बहुत कुछ करते हैं राहुल गांधी जी तो संविधान बचाने में लगे हुए हैं। अभी कल का उनका बयान नहीं सुना आपने? उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, वक्त आने पे हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। संविधान ये क्या बचाएंगे? 1942 क्या बोलते 42वां संविधान संशोधन में 40 आर्टिकल बदल दिए थे, 2 पार्ट बदल दिए थे, एक शेड्यूल जोड़ दिया गया था, और ये बोल रहे संविधान बताए कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जोड़ दिए थे। जो बोलते हैं प्रियम्बल, आत्मा है संविधान की, उसको इन लोग पूरे दिए थे। अरे इन लोग क्या संविधान बचाएंगे? 1975 में इमरजेंसी लगाती है इसकी दादी, तब संविधान खतरे में नहीं रहता है। आज जब संविधान खतरे में, ये पिछले साल 2019 के पहले जब ये कह रहे थे केजरीवाल की अब 2024 में इलेक्शन नहीं होगा अगर मोदी जीत गया तो, 2019 में अगर मोदी जीत गया तो 2024 में इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अरे इन लोग को बस बरगलाने का काम है और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ बरगलाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। और अब देखिए किसान प्रोटेस्ट के नाम पे फार्मर वहां बैठे हुए हैं। वो फार्मर नहीं है, वो ये क्या बोलते हैं उसको, बिचौलिए है, आरती है इन लोग। हरियाणा में एक वर्ड है आरती, इन लोग बिचौलिए हैं। दलाल बोल सकते हैं आप, दलाल। मगर एक्चुअल में वहां पे क्या है ना कि कुछ लोग, कुछ फार्मर वहां पे इनके झांसे में आके वो भी बैठे हुए, तो सबको ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। आज वहां जाके आप पूछिए कि फार्मर को कितना एमएसपी मिल रहा है, कितने क्रॉप पर एमएसपी मिल रहा है, नहीं बता पाएंगे वो। बस उनको राजनीति करनी है। तो ये बताइए, जब चुनाव आता तो जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में मतलब एक हिसाब से पूरा बवाल छिड़ जाता है। जाति जनगणना अगर हो जाए तो क्या फायदा होगा? अगर मैं आपकी नजर से देखने की कोशिश करूं। देखिए 1950 में नेहरू जी SC/ST का जो आरक्षण था उसके खिलाफ, ये जो जाति जनगणना था उसके खिलाफ थे। क्या बोलते राजीव गांधी जो मंडल कमीशन का जो OBC का रिपोर्ट था उसके खिलाफ थे वो। फिर अभी जो EBC का जो ये जो जब क्या बोलते 2014 में जब ये इनकी सरकार बनी, EBC जब ला रहे थे तो कांग्रेस उसके खिलाफ थी। हमेशा ये इस चीज के खिलाफ है। आज ये बोलते जाति जनगणना करवाएंगे। इंदिरा गांधी का एक नारा था, न जात पे न पात पे, इंदिरा की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इनका नारा था ये। इनकी दादी नहीं चाहती थी, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो, मगर आज इसका पोता कह रहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए जाति जनगणना? जबरदस्ती का बात है। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम देश 1947 में नहीं 2024 में रह रहे हैं। जाति जनगणना के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, अभी बहुत से यूनिवर्सिटी में वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, जो छात्र नेता का चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ABP, कांग्रेस की NSUI और BJP की एक साथ ABP BBP, ठीक है, बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो वहाँ पर बहुत से पहले कॉलेजों में क्या होता है, मार देंगे होते, लड़ाई होते, तो इस बार क्या लगता है कि माहौल जो है शांतिपूर्वक रहेगा? देखिए बात क्या है ना कि वहाँ की सरकारों को अगर ऐसा चीज हो रहा है और कॉलेज यूनिवर्सिटीज को, सरकारों को इसमें देखना चाहिए। और बात है कि ये सब हो अल्लाह झमेला ना हो और ये चीज होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अच्छे से इलेक्शन होना चाहिए कहीं पे भी हो। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में का जो फैसला आया बुलडोजर बंद करने का, क्या आपको लगता है ये सही है? सुप्रीम कोर्ट तो ये लगा लो, नाम खारिज पे भी वो कह रही थी कि नाम खारिज कर दिया जाए। जो नाम बदल के ये रख रहे थे हिंदू के नाम पे, हिंदू के टुकड़ों पे पल रहे थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अभी बुलडोजर भी मना कर रही है। ये लगा लो हम अपने घर में और अपने मंदिर में पूजा भी नहीं करेंगे क्या, उस पर भी मना कर देगी कभी सुप्रीम कोर्ट। मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि आप माई लॉर्ड हो कि मियाँ लॉर्ड हो यार? ये समझ नहीं आता कि तुम संविधान से चल रहे हो, ये क्या सरिया से चल रहे हो?
जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है क्या उसमें गलत क्या है? उसमें ना किसी मजहब को टारगेट किया जाता है, ना किसी हिंदू को टारगेट किया जाता है, बराबर का सबको हकदार का सजा मिलता है उसमें। लेकिन संविधान में ये कहीं तो लिखा तो नहीं है ना। यार एक वो बताओ, संविधान तो बेटी पैदा नहीं करती, संविधान के अंदर तो ये भी नहीं लिखा कि बेटी का बलात्कार हो जाए और उसको न्याय मिलना चाहिए ना, तो न्याय क्यों नहीं मिलता फिर? तारीख पे तारीख ये लगा लो, जितने हिंदू सनातनी लोग हैं गरीब परिवार से होते हैं, वो चप्पल घिस घिस के कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, पुलिस थाने के दरवाजे खटखटाते हैं, उनको न्याय मिलता क्यों नहीं है? अंत में ये लगा लो साल 2 साल 10 साल बीत जाते हैं, फिर उसको केस को दबा दिया जाता है। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली जाती है? अभी कल ही परसों की घटना गाजियाबाद की, ब्रजपुरी की, गाजियाबाद में एक दलित बहन के घर में 4 जिहादी गए थे बलात्कार करने के लिए। इतनी हिम्मत हो गई गाजियाबाद के अंदर। उसकी माँ ड्यूटी करने जाती है, भाई घर में आया, ठीक है, उसने देखा ऐसी ऐसी हरकतें हुई है। वहाँ पे अपने जो विश्व हिंदू परिषद के हैं विनय हिंदू जी ने, उनके थ्रू हिंदू समाज तक ये बात पहुँची गई है। ऐसा कांड हो रहा है कन्नौज में, मौलवी 8 साल की बच्ची के साथ रेप कर देता है। जो सपा के नेता जैसे लोग होते हैं, मोहित खान 12 साल की बहन बेटी के साथ रेप कर देता है। और ये लगा लो मेरठ के अंदर गन्ने के खेत में एक मौलवी ही अपनी बेटी का बलात्कार कर रहा होता है, उसे 3-4 जने लोग पकड़ते हैं हिंदू। ये कैसा रासलीला हो रहा है और कैसे रंगरलिया हो रहा है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए बिल्कुल यार, इजिप्ट की तरह, सऊदी अरब की तरह कानून बनाना चाहिए उनको भी, और संविधान में भी कुछ ना कुछ कानून का चेंजिंग करना चाहिए। जैसे सऊदी अरब में होता है कानून, इजिप्ट में होता है, अफगानिस्तान में होता है, ऐसा कानून होना चाहिए संविधान के अंदर। ये नहीं कि भाई कोई भी मतलब बहन बेटी अपनी आवाज़ उठा रही है। मौमिता देवनाथ जी का जो क्या हाल हो रहा है बंगाल में, FIR तक भी नहीं लिखी गई उनकी चिता भी दाह संस्कार भी हो गया, FIR तक भी नहीं लिखी गई उनकी। ऐसा तानाशासन हो रहा है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलती? उस सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे क्या फेविकोल चिपक जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बंगाल क्या पाकिस्तान में है कि बांग्लादेश में? वो भी तो भारत का ही है, क्यों नहीं मिला उसके? मतलब ये लगा लो केस को जिताने के लिए उस दरिंदे संजय रॉय जो जिहादी मानसिकता का था, जो पोर्न देखता था, उसके साथ 4 जिहादी और मिलके उन्होंने बलात्कार किया उस बहन का। और जब ये लगा लो उसके विपक्ष में, उसके विरोध में, लड़की के विरोध में महिला ही खड़ी है वकील बन के, शर्म आना चाहिए, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। ये लगा लो उस लड़की के खिलाफ उस केस को मतलब ये जिताने के लिए संजय रॉय को वहाँ पे औरत ने ही कि मतलब कपिल सिब्बल जैसे का साथ दिया है, पैसे खा के अपना जमीर बेच दिया। कल को उन्हीं जो वकील में खड़ी है उसी की बहन बेटी के साथ हो जाता तो फिर वो क्या करती वो महिला? सुप्रीम कोर्ट को पहले कानून लाने चाहिए थे रेप को लेकर, लेकिन वो बुलडोजर पे चले आए। बुलडोजर बाबा जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून लाया है। किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद होता है, उसको मार दिया जाता, काट दिया जाता, उसको तुरंत लव जिहाद के थ्रू उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, अभी और किसी स्टेट में लागू नहीं हुआ है। और मैं तो बीजेपी को कहना चाहता हूँ, चार राज्यों में बीजेपी का नाम ऊंचा है। हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, MP के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो उनके नाम से बीजेपी का नाम ऊंचा हो रहा है। और बाकी दोगली राजनीति हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या ये विपक्ष के लोग के चक्कर में पड़ गए और पक्ष वाले लोग अपना दिमाग कहाँ खोद गया तुम लोगों ने? तुम्हें न्याय व्यवस्था से कुछ मतलब है कि नहीं मतलब है? पक्ष वालों, कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा तो कल कानून बनाओगे? जब तक विपक्ष और पक्ष वालों के साथ बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा तब तक ये कानून लागू नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है ये संविधान अरे संविधान के थ्रू अगर मेरी कल बहन बेटी के साथ गलत हो जाए ना तो मैं संविधान के दरवाजे नहीं खटखटाने जाऊंगा। मेरी माँ के साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं संविधान के दरवाजे खटखटाने नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस वाले के पास ही नहीं जाऊंगा। मैं सीधा अपने घर से शस्त्र उठाऊंगा और कोई भी जिहादी मानसिकता का उसे 2 टुकड़े कर दूंगा। फिर 112 नंबर पे मैं कॉल करके उसको बोलूंगा भाई ले जा, आतंकवादियों के पास भेज दियो।